जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। और सांख्यिकी के अंदर जो है प्रश्नावली 13.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था और प्रश्नावली 13.2 का मैंने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी तक पूरा चैप्टर अगर पीछे का नहीं देखे हो ना तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। मैंने A to Z इसका प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 10 का मैथ का, ठीक है। आप पूरा उसमें देखोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा मैथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक जो दिया हुआ था, ठीक है, मैं उस सारणी बना दिया हूँ और बाकी चीज़ें मैं बुक से पढ़ के आपको समझाता हूँ। देखिएगा तीसरा कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े, ठीक है ना। देखिए ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, ये आंकड़े दिया हुआ है। तो किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है क्या है ना कि टोटल जो है कि 200 परिवारों का ये जो है कि मासिक व्यय का बंटन है, ठीक है ना, 200 परिवारों का, ठीक है। तो देखिए इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? बहुलक है ना, मासिक व्यय बताना है और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी हमको कुल मिला के बहुलक पूछा हुआ है और दूसरा पूछा हुआ है कि आप माध्य भी बताना है साथ में। तो चलिए सबसे पहले बहुलक निकालना सीखते हैं। देखिए मैं बहुलक निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको बहुलक का फार्मूला लिखना है। तो लिखूंगा बहुलक, ठीक है, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको ब्रैकेट में कर देना है और मल्टीप्लाई में H, ठीक है। उसके बाद हम इन सब का मान जो है इस सारणी से निकाल लेंगे। अब देखिए सारणी से कैसे निकालोगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सारणी में देखिए जो परिवारों की संख्या है, यानी दूसरा जो भी बॉक्स होगा ना उस बॉक्स में देखिएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा मुझे नंबर दिखाई दे रहा है वो है 40। क्या है? 40 दिख रहा है ना आपको। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। क्या है वो? 40। तो अब देखिए जो नंबर बड़ा दिखाई देगा उसको मैं एक आपको समझाने के लिए बॉक्स में भर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस 40 वाले बॉक्स यहां तक गया हुआ है तो 1500 ही क्या है आपका L का मान है। तो यानी L बराबर 1500 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए F1 निकालते हैं। F1 क्या होगा, ठीक है। L बराबर आपको समझ में आ गया ना कि निम्न सीमा आपको बताना है, ये 1500 है ना। जो बॉक्स बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसका निम्न सीमा ये 1500 L, ठीक है। चलिए अब क्या है F1 का मान क्या होता है। तो जिस बॉक्स में आप घेरा बनाए हो ना जो सबसे बड़ा था यानी ये 40, यही है आपका F1 का मान। तो F1 बराबर हो गया आपका 40। चलिए उसके बाद देखते हैं F0। क्या देखते हैं? F0 देखिए जो F1 होता है ना, F1 के जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और F1 के जस्ट नीचे वाला होता है F2। तो बस यही लिख देना है। F0 बराबर कितना है आपका 24 और F2 बराबर आपका कितना है तो 33 लिख दिया। अब देखिए F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, L हो गया, अब हमारा बचा H। अब H बराबर क्या होगा? देखिएगा H बराबर क्या होता है। तो जो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 2000 माइनस 1500 तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा आपका? तो 500। यहाँ पे लिख देता हूँ 500, यानी H का मान आ गया आपका 500। आ गया समझ में? अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्नों को करने के लिए जो भी मान दिया हुआ है ना इस मान को हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए L का मान कितना है? 1500। तो यहाँ पर रखूंगा 1500 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 है 40, F0 है 24, तो रखूंगा 40 माइनस 24 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 40 माइनस F0 24 और माइनस F2 कितना है 33, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, गुणे 500। आई बात समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओगे तो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16 बटे में 40 दूना 80, ठीक है, माइनस 4 3 7 और 3 2 5 यानी हो जाएगा 57, ठीक है, गुणे 500। आई बात समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करते तो क्या होगा आपका 1500 प्लस 16
16 बटे में 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 यानी 23, ठीक है, गुणे 500। आगे समझ में? चलिए अब यहाँ पे 1500 प्लस 16 बटे 23 गुणे 500। अब 16 पाँचे 80 यानी ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा 1500 प्लस 16 पाँचे 80 यानी 8000 बटे में 23, ठीक है। अब देखिए 8000 में 23 से भाग कर देता हूँ और 1500 में क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो देखिएगा देते हैं कैसे। 8000 लिखता हूँ, 8000 भागे 23। अब करते हैं 23 चौका 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा, 3 का 9 और 3 दूना 6, है ना। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1 यानी एक और 0 आ जाएगा 110। अब देखते हैं 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9 यानी 4 से जाएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 92 हो गया, ठीक है। अब घटाओगे तो यहाँ पे 8 और 10 हो जाएगा 18, क्या बचेगा 18। फिर से आएगा यहाँ पे एक और 0, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखता हूँ 23, ठीक है। और अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 1 11 होगा। और आगे चलते हैं 8 से करके देखते हैं, 8 का 24, 8 दूना 16, 17 18, है ना। यानी 8 से ज़्यादा हो गया तो 7 बार जाएगा। 17 का 21 का 1 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161। तो 161 आया कितनी बार में, 7 बार में। तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1 यानी कट गया। और यहाँ पे अब लगाएंगे दशमलव, फिर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब हमने 8 बार लेके गया था ना, तो क्या हुआ था, 8 का 24, 8 दूना 16, 17 18, 184 यानी 8 बार लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 184। अब 190 में से 184 घटाओगे तो आपका बचेगा 6, फिर से 0 कर देता हूँ, ठीक है। और 23 दूना कर देता हूँ 46, 23 दूना कितना हो जाएगा आपका 46। अब घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 यानी 14। बस 2 अंक तक लेके जाता हूँ। भाग करने के बाद क्या आया है हमारा, तो 1500 प्लस 347.82, ठीक है। बस 2 अंक तक ही लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1847.82, ठीक है। 1847.82 ये हमारा हो गया बहुलक। क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुलक। मतलब कि ये हमारा बहुलक हो गया, यानी हमसे पूछा था कि बहुलक बता दीजिए, तो ये हो गया 1847.82, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमसे दूसरा पूछा था कि इसमें आप बता दीजिए माध्य कितना होगा। क्या पूछा था, माध्य कितना होगा। तो चलिए अब निकालना सीखते हैं कि माध्य कितना होगा। देखिएगा, हटा दूं इसे, चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा कि माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य का भी फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ ही चुके थे, जो प्रश्नावली 13.1 था। आज समझ में। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि आखिर में माध्य के लिए क्या क्या करेंगे। तो आपको पता है माध्य के लिए जो ये हमारा आंकड़े हैं ना, इस आंकड़ों में वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह निकाल करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक और बॉक्स बनाता हूँ, लिखता हूँ वर्ग चिन्ह। क्या लिखता हूँ, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या है, तो आपका x का मान है। क्या है ये, x का मान है, आपको पता ही है। अब निकालते हैं वर्ग चिन्ह। देखिएगा ध्यान से, वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब इस बॉक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुलक में ही जरूरत थी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कि x कैसे निकालोगे। x निकालने का तरीका क्या था कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर दीजिए। भाई समझ में ना। चलिए तो 1500 और 1000 2500, 2500 का आधा हो जाएगा 1250। चलिए 1500 और 2000 हो जाएगा 3500, 3500 का आधा हो जाएगा 1750। हमको एक चीज दिख रहा है कि ये 1500 यानी सब में 500 का अंतर है। कितने का, 500 का अंतर है। और यहाँ पे भी अगर समान अंतर है तो यहाँ भी अंतर क्या होगा, समान होगा। तो 1200 में अगर 500 जोड़ देंगे 1250 में तो 1750। अब इसमें 500 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2200, ठीक है। और 2250 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 500 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2750, ठीक है। इसमें 500 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3250। फिर इसमें 500 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3750। कितना करके लाना है, 2 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया और 2 चाहिए। 3700 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4250। 500 जोड़िए और इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4750।
आई बात समझ में। जब यहाँ पे समान अंतर है सब में, 2500 3000 में 500 का अंतर है, सब में अंतर समान है, तो यहाँ पे अंतर क्या होंगे, समान होंगे। ये हमारा निकल गया वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा ना कि आगे निकालूंगा, आगे चलता हूँ, वो निकालेंगे डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ये आप लोग जानते हैं, पीछे हम लोग कर ही चुके थे, तो हो गया x माइनस ए। अब देखिए x का मान ये हमारा निकला ही है, और a इसमें से मान लेता हूँ, ऊपर से 3 नीचे से 3 करके किसको मान लेता हूँ, चलिए इसको मान लेता हूँ a, है ना। 32 50 को मान लिया मैंने a, ठीक है। चलिए तो अब मैंने a मान लिया, तो यहाँ पे होगा x माइनस ए, यानी 1250 में से 3250 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2000, और वो भी माइनस में आएगा, घटा लीजिएगा। 1250 में से 3250 घटाइएगा, x पहले रहेगा, बाद में a रहेगा, तो a हमने ये माना है बाद में रहेगा। 1750 में से अगर 3250 घटाते हो तो कितना आएगा, तो 7 5 12, ठीक है, यानी 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500, वो भी माइनस में। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं फिर से, 2200 में से अगर ये 3250 घटाते हो तो माइनस आएगा 1000, घटा लीजिएगा। 2750 में से अगर ये घटाते हो तो 7 5 12, यानी माइनस 500 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3250 में से 3250 ही घटाओगे तो आ जाएगा 0, खत्म। अब 3750 में से 3250 घटाओगे तो आपका आएगा 500, ठीक है। और 4250 में से अगर 3250 घटाते हो तो आपका आएगा 1000, ठीक है। 4750 में से अगर 3250 घटाते हो तो आपका आ जाएगा 47 यानी 5 1500, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मैंने निकाला डी का मान। अब डी का मान भी मेरे हिसाब से भी बड़ा ही है, तो आगे निकालता हूँ, है ना। ये हो गया प्रत्यक्ष विधि, ये हो गया कल्पित विधि। आगे चलते हैं पग विचलन विधि, यानी u का मान। और u बराबर क्या होता है, d अपान h। बताइए, आपको पता है ना, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, d अपान h। अब देखिए h बराबर क्या है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये है उच्च सीमा और ये है निम्न सीमा, इनके बीच का अंतर कितना है, तो 500 का है। तो पूरे में 500 का है, इसलिए h का मान क्या हो जाएगा, 500। यानी हमको d का मान जो आया है ये ऊपर रखना है, अब 500 नीचे है ना, h नीचे, भाग करेंगे तो देखिए 2000 में अगर 500 से भाग करोगे ना तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही -1500 में 500 से भाग करोगे तो -3 आ जाएगा, और -1000 में 500 से भाग करोगे तो -2 आ जाएगा, और -500 में अगर 500 से भाग करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 में अगर 500 से भाग करते हो तो 0 आ जाएगा, 500 में अगर 500 से भाग करते हो तो 1 आएगा, 1000 में करोगे तो 2 आएगा, और 1500 में करोगे तो 3 आएगा। ये हमारा निकल गया u का मान। अब ये छोटा आ चुका है, तो आगे करेंगे क्या। अब आपको पता है ये परिवारों की संख्या क्या होती है, आपका f होता है, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा एफ निकाल लीजिए। इतना तो हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि जो परिवारों की संख्या है ना वो 200 है। कितनी है, 200, तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए f और u का मान यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा क्या, f इंटू यू। f कितना है, 24 है, u है -4, तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, -96 हो जाएगा। फिर 40 तिया 120, यानी -120 हो जाएगा। ऐसे देखिए 33 दूना 66, यानी हो जाएगा -66। ऐसे देखिए 28 में 1 का करेंगे तो -28 हो जाएगा। आई समझ में ना। देखिए f है और ये u है, तो f और u को गुणा करना है, तो गुणा करिएगा। 30 को और 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 22 को 1 में करोगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 16 को अगर 2 में करोगे तो 32 हो जाएगा, और 7 को 3 में करोगे तो 21 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए ये हमने बना दिया, ये हमारा f और u आ गया। अब हमको निकालना है सिग्मा f इंटू यू, यानी इन सब का जोड़। तो देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेता हूँ, फिर प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जोड़िएगा, 8 6 14, 14 और 6 20 का 0 2, 9 2 11, 12 13, 13 6 19, 19 20 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, -310 आएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे तो -300 कितना आ गया, 10 आ गया। फिर से जोड़ लेता हूँ, 6 6 12, 8 20 का 0 2, ठीक है, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 9 21 का 1 2, 2 और 1 3, ठीक है, सही है। चलिए अब इसको जोड़ लेता हूँ, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 75, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा आपका 2, 235, ठीक है। तो 235 वो भी माइनस में, तो -235,
35, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने एफ यू यानी सिग्मा एफ यू का मान निकाल लिया और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान निकाल लिया। अब आपको पता है जो हमने विधि का प्रयोग किया है वो है पग विचलन विधि, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पग विचलन विधि से, है ना। पग विचलन विधि से क्या होता है, तो a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो चलिए a का मान कितना हमने माना था यहाँ पे 3250, तो यहाँ पर रख दूंगा 3250 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है आपका -235, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि माइनस में है, तो -235 बटे में सिग्मा एफ कितना है आपका 200 है, तो बटे में 200, ठीक है, गुणे एच का मान आपका 500 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3250, ठीक है, प्लस को माइनस में करोगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा 235 बटे में, देखिए 200 है और गुणे में 500, तो 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ नीचे 2 और गुणे में 5। आई बात समझ में, देख लीजिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 से इसमें भाग कर देता हूँ, उसके बाद 5 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, या 5 से गुणा कर लीजिए उसके बाद 2 से भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करना है कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3250 माइनस 2 से भाग कर लेता हूँ, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 7 14 और 0.5 आ जाएगा गुणे 5। चलिए तो 3250 माइनस 5 5 25 0.7 5 35 2 37, ठीक है, 3 बचा, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, यानी 587.5 आ गया। अब 3250 में से 587.5 घटा देना है, तो लिख देता हूँ 3250 लगा दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 587.5। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा 4 8 6 14 यानी 6 हो गया, यहाँ बच्चा 1 6 5 11, ठीक है, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 में से 5 गया, यहाँ पे बचा 2, ठीक है, 2662.5 यानी 2662.5, ठीक है, ये हमारा आ गया जो है कि माध्य आ गया, कितना आ गया, तो माध्य आ गया। तो माध्य बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आगे माध्य बराबर, ये देखिए फार्मूला जो लिखा हूँ यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा माध्य बराबर, है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ माध्य, ठीक है, बराबर, तो माध्य आ गया 2662.5, ठीक है, और बहुलक हमने पीछे निकाल ही लिया था। यही हमसे पूछा था इस प्रश्न में कि दोनों बता दीजिए कि माध्य भी कितना होगा और बहुलक कितना होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। अगर आप समझ जाते हो एक बार तो प्रश्नों को यूं चुटकियों में करके खत्म कर दोगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।